मक्का को लेकर काफी हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च बहुत ही बड़े रिसर्चर डैन गिब्सन द्वारा की गई है। गिब्सन 20 वर्ष की उम्र से अरब में रह रहे हैं और इस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं। लगभग 30 साल लग गए उन्हें मक्का के अस्तित्व पे रिसर्च करने में, और जो रिजल्ट निकल कर आया है वो सारी दुनिया को हैरानी में डालने वाला है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पूरे कुरान में मक्का का जिक्र सिर्फ एक बार आया है, जो कि मक्का इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार सबसे बड़ा पवित्र शहर माना जाता है और वहां हर साल बड़ी तादाद में लोग हज यात्रा करने जाते हैं। सबसे पहला प्रमाण ये मिलता है कि जिस शहर को ये आज तक मक्का बताते आ रहे हैं और पवित्र शहर कहते हैं, वो शहर 810 ईडी से पहले था ही नहीं। पर हदीसों के अनुसार मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था और मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईडी में हुआ था। दूसरा प्रमाण ये है कि मिडिल ईस्ट में जब भी कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए खुदाई करती है तो एक पुरातत्व विभाग का आदमी वहाँ जरूर होता है, क्योंकि ये एक तरह से नियमित है। आपको बता दूं कि मक्का में बड़े पैमाने में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, पर वहाँ खुदाई में एक भी पुराने शहरों के नींव और कोई भी प्राचीन अवशेष नहीं मिले हैं। इसे देख सऊदी की सरकार भी हैरान है। तीसरा प्रमाण हदीसों से ही मिलता है कि मक्का एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला शहर था और बिजनेस ट्रेड सेंटर था, साथ में एग्रीकल्चर हब भी था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और पानी भी भरपूर था, पर विवरण के अनुसार मक्का की परिस्थिति ठीक उल्टी है। वहाँ चट्टान और रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी और खेती करना नामुमकिन है और इतनी बड़ी आबादी का संभले रहना नामुमकिन सा लगता है, और तापमान भी बहुत ज्यादा है। चौथा प्रमाण ये है कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जितने भी अरब के नक्शे हैं उनमें कहीं भी मक्का को नहीं दर्शाया गया है। पांचवा प्रमाण 740 ईडी के पहले एक भी ऐसा किताब नहीं है जिसमें मक्का शहर का जिक्र हो। छठवां प्रमाण जितने भी अरब के पड़ोसी देश हैं उन्हें इस्लाम की स्थापना के 120 साल बाद तक ये नहीं पता था कि मक्का जैसा कोई शहर है, जो कि मक्का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जैसा कि हदीसों में विवरण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार मक्का था कहाँ? इसका भी जवाब आपको इस्लाम से ही मिलेगा और 7वें प्रमाण में मिलेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि जितनी भी मस्जिदें बनती हैं सबकी किबले की दीवार मक्का की तरफ होती है, यानी उनको नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़ना होता है, जिससे उनका मुंह अपने आप मक्का के काबा की तरफ हो जाए। पर जितनी भी मस्जिदें इस्लाम के शुरुआती 110 साल में बनी हैं, उनका किबला मक्का की तरफ नहीं है और ना ही तो जेरूसलम की तरफ। शुरुआती 110 वर्ष में करीबन 11 बड़ी मस्जिदें बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबका किबला जॉर्डन की पेट्रा सिटी की तरफ है, ना कि सऊदी अरेबिया के मक्का की तरफ। जॉर्डन की पेट्रा सिटी को पहले बक्का कहा जाता था और बक्का नाम का जिक्र कुरान में भी आया है। जितने भी विवरण मक्का शहर को लेकर हदीसों में दिए गए हैं वो सारे विवरण जॉर्डन के पेट्रा से मिलते हैं, मक्का से 1400 किलोमीटर दूर। 8वां प्रमाण मक्का को सिटी ऑफ वॉल भी कहते थे, क्योंकि मक्का 2 तरफ की दीवारों से और 2 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन वास्तव में मक्का में इस तरह का कोई भी भौगोलिक स्थिति नहीं है। पर हदीसों के विवरण के अनुसार हुबहू ये स्थिति पेट्रा सिटी से मिलती है। 9वां प्रमाण यह है कि हदीसों में मारवा और साफा 2 बड़ी चट्टानों का जिक्र है, जिनमें से एक चट्टान के दरारों के बीच में से पानी की नाली निकलकर दूसरे चट्टानों के दरारों के बीच में जाती है, जिसमें मोहम्मद साहब को खेलना बहुत पसंद था। परंतु मक्का में 2 छोटे चट्टान तो हैं, पर उनमें से कोई भी पानी की नाली नहीं गुजरती है। पर ऐसा पेट्रा की 2 चट्टानों में पाया गया है जहाँ से पानी की नाली गुजरती है। 10वां प्रमाण ये है कि हदीसों में हीरा पहाड़ियों का जिक्र है, जो मक्का शहर की आखिरी ओर पे है, जहां पर मोहम्मद के मुंह बोले बेटे जैद को शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि मक्का वासियों ने उसे वहां से भगा दिया था। लेकिन आज मक्का में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, पर विवरण के अनुसार ये हीरा पहाड़ी के प्रमाण पेट्रा में मिलते हैं, जो शहर के एक ओर है। 11वां प्रमाण जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी तीर्थ यात्री पेट्रा के लिए जाते थे उनमें से हजारों लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले बड़े बड़े पत्थरों पे अपना नाम और कुछ संदेश लिखे हैं, जो आज भी साफ दिखाई पड़ते हैं। 12वां सबूत इस्लाम के शुरुआती दिनों में तुफैल नामक व्यक्ति, जिसका हदीस में जिक्र है, जब तुफैल मदीना से मक्का लौट रहा था तो उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब वो मक्का लौटा तो उसने अपनी बीवी को भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। इस्लाम कबूल करने के पहले उसने अपनी बीवी से कहा कि तुसारा मंदिर में जाकर वहां नहाकर शुद्ध होना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब में मक्का में तुसारा मंदिर है ही नहीं, ये मंदिर भी जॉर्डन के पेट्रा में है।
इन सभी प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है कि मक्का जिसे आज लोग मानते हैं वो वास्तव में है ही नहीं। दोस्तों, सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये एक सच्चाई है और मुसलमानों को ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इस वीडियो से जुड़े कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।